अल्लाह अल्लाह। आइए मैं इब्तिदा करता हूँ। इमाम हसन मुश्तबा 7 साल के थे और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कमोबेश 6 साल के थे। दोनों भाइयों में किसी बात पर बचपने के एतबार से थोड़ी सी कहा सुनी हो गई। इमाम हसन मुश्तबा ने इमाम हुसैन को तमाचा मार दिया। रोते हुए इमाम हुसैन अपनी वालिदा सैयदतुन निसा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास हाजिर आए और अर्ज करने लगे, माँ मुझे भाईजान ने तमाचा मारा। रोज हमारे घरों में इस किस्म के वाकयात होते हैं। वो माए मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ जो अपने बच्चों की परवरिश करती है। जरा देखो, रोते हुए इमाम हुसैन पहुंचे, माँ बड़े भाई ने मुझे तमाचा मारा। माँ कह सकती थी क्यों मारा? माँ कह सकती थी इमाम हसन मुश्तबा को तुमने छोटे भाई को क्यों मारा? नहीं, दोनों को बुलाकर सिर्फ एक बात कहती है, बेटे तुम दोनों के झगड़े से खुदा नाराज हो गया। अल्लाह। जब ताबदारे करबला ने ये सुना, माँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, रब नाराज हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ अपने रब को कैसे मनाऊं, अपने परवरदिगार को कैसे राजी करूं? तो खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटे वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ, सजदे में चले जाओ, जब तक कि रब की तरफ से तुम्हारी माफी का परवाना तुम्हें मयसर न हो जाए। माफी का ऐलान तमानियत के एतबार से, सुकून के एतबार से तुम्हें जब तक नसीब न हो जाए उस वक्त तक तुम सजदे से सर न उठाना। इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में सर पर सुजूद हो गए और रोते रहे, मौला मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूँ, तेरी नाराजगी गवारा नहीं कर सकता। ऐ मेरे परवरदिगार, जो कुछ भी हमसे हो चुका है उसे तुम माफ कर दे। जब दिल पे इत्मीनान पैदा हो गया, सुकून पैदा हो गया, सज्जे से सर उठाते हैं और उसके बाद अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैंने जी भर करके अपने रब से माफी मांग ली। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अगर दो भाइयों का झगड़ा हो, माँ कहेगी कुत्ते को बुलाती हूँ, बिल्ले को बुलाती हूँ, बाबा को बुलाती हूँ, फला उसको बुलाती हूँ, लकड़ी मारूंगी। लेकिन खुदा की कसम जिसकी तरबियत की इब्तिदा ही खुदा के खौफ से हो रही हो, उसका जब उसकी जवानी का आलम क्या होगा, उसका मकाम कितना अर्फ़ो आला होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताबदारे करबला की शहादत के वाक़यात को सुनकर सिर्फ आंसू बहा कर न जाओ, ये आज़म करके जाओ, जिएंगे तो हुसैनी बन करके जिएंगे और मरेंगे तो ताबदारे करबला के नक्शे कदम पर चलते हुए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इमाम ने इसलिए जान नहीं दी थी कि हम उनके नाम पर जलसे से मुनक़िद करें। इमाम ने इसलिए भी जान नहीं दी थी कि हम उनके नाम पर नियाज खा करके चले जाएं, बल्कि इमाम ने इसलिए जान दी थी कि तुम्हें भटकाने के लिए यजीद था और सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है, ताकि तुम्हारा कदम भटकने न पाए, तुम्हारा कदम बहकने न पाए, तुम सीधे रास्ते से हट न सको। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस कौम की पोजीशन अल्लाह ही रहम फरमाए। थोड़े से बेदार हो जाओ, थोड़े से जाग जाओ, अपने अंदर चेंजेस पैदा करने की कोशिश करो, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करो, अपने आप को संवारने की कोशिश करो। यही बचपना है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सदके की खजूरें आई हुई थी, नन्हे से इमाम हुसैन खजूर की तरफ बढ़ते हैं और सदके की खजूर लेकर जैसे ही मुंह में रखते हैं, प्यारे नाना रसूल आज़म सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को रोक लिया, फरमाया बेटे सदका आले रसूल पर हराम है,
नहीं खा सकते बेटे। मैं हैरान हूँ या अल्लाह, इमाम हुसैन को बचपन में इन चीजों से रोका गया। वजह ये थी ताकि दुनिया को पता चले, जानते थे मेरे आका एक जमाना आएगा कि हुसैन के चर्चे होंगे, उस वक्त भी ये चर्चा हो कि मेरा नवासा किस तरीके से हराम से अपने वजूद को बचाए जाएगा। क्या आज का मुसलमान उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है? कैसे भी दौलत मिल जाए, खाओ मौज करो, बस। ये मिजाज नहीं होना चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए, ये फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान की सोच हमेशा यही होनी चाहिए कि कुरान ने कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे उसे थाम लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। एक मुसलमान हमेशा ये तलाश करे हमारे आका ने क्या हमें दिया, क्या करने का हुक्म दिया, किससे बचने का हुक्म दिया। अगर मुसलमान अपने पेशे नजर ये रखे तो इंशाअल्लाह अज़ीम, बल्कि इस पर अमल करे तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके हालात बदल जाएंगे। आप जरा सोच और अंदाजा लगाओ, यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अपनी जिंदगी की साअतों को अपने वालिद की सरपरस्ती में गुजारते हुए नजर आते हैं। वालिदा का साया भी जल्दी से उठ चुका था। इमाम हुसैन अपने वालिद की सरपरस्ती में और तरबियत के अंदर जिंदगी की साअतों को गुजार रहे हैं। आप जानते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अगर मुझे मदीने में जाकर हुसैन को तलाश करना हो तो कैसे तलाश करूं? तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, जब तुम मदीने की सरजमीन पर जाओ और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर किसी नौजवान को सर झुकाए हुए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ और पेशानी से नूर चमकता हुआ देखो तो समझ लेना वो कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन है। आप जरा सोचो, ये आइडेंटिटी थी, ये पहचान थी। आज मस्जिद से दूर रहने वाला मुसलमान, बुराइयों के अड्डों पर जाने वाला मुसलमान, आवारगी करने वाला मुसलमान, जेब काटने वाला मुसलमान, पैसे खा जाने वाला मुसलमान, शराब पीने वाला मुसलमान, जिहालत के अंधेरे में डूब जाने वाला आज मुसलमान नजर आता है। सोच बदलो, अभी भी देर नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि ताजदारे करबला की याद पूरी दुनिया में सदियां गुजर गईं, फिर भी मनाई जा रही है और इस तरह से मनाई जाती है कि हर साल ऐसा महसूस होता है जैसे ये कल का वाकया हो, जैसे ये कल का वाकया हो। के दामन को थामने की जरूरत है और जब मदीने पहुंचो तो सारी दास्तान मेरे नाना को और मेरी वालिदा को जाकर के वहां सुना देना। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु यजीदियों के सामने खड़े होकर खुतबा देते। ये आखिरी खुतबा है इमाम हुसैन का। और उस खुतबे में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? यजीदियों के सामने पहले अल्लाह की तारीफ की, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया और उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे जंग करने के लिए क्यों तैयार हो? तुम मुझसे क्यों जंग करना चाहते हो? क्या मैंने तुम में से किसी का माल खाया है? क्या मैंने तुम में से किसी की आबरू पर हाथ डाला है? क्या मैंने तुम में से किसी की जमीन जब्त की है? क्या मैंने तुम में से किसी की हक तलफी की है? इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इस तरीके से यजीदियों से सवाल कर रहे थे। मैं चश्मे तसव्वुर में ताजदारे करबला से अगर पूछूं कि या इमाम आखिर यजीदियों से ये क्वेश्चन करने
करने की वजह क्या है, ये सवाल करने की वजह क्या है, ये तो पहले ही से अपना मन बना चुके हैं कि या तो आप यजीद की बैत कबूल करें या आप शहीद होने के लिए तैयार हो जाएं। इनके सामने आपके सच्चे होने के हवाले से तस्दीक लेने की जरूरत क्या है? तो इमाम हुसैन जवाब देंगे। सुनो, मैं इसलिए इनके सामने ये बात पेश कर रहा हूं, जब तारीख लिखने वाला तारीख लिखेगा, हिस्ट्री लिखने वाला हिस्ट्री लिखेगा, तो जरूर ये लिखेगा कि इमाम हुसैन के सच्चे होने की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी थी। यहाँ ये बात जहन में रखने की है। इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबे में ये नहीं फरमाया था कि मैं नमाजी हूँ कि नहीं हूँ। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था मैंने हज किए कि नहीं किए। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था कि मैं ज़कात दिया कि नहीं दिया। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया था कि मेरे रोजे कभी कज़ा हुए कि नहीं हुए। बल्कि इमाम हुसैन फरमाते हैं, बताओ क्या मैं तुम में से किसी का माल खाया हूँ? सबने कहा नहीं। क्या मैंने तुम में से किसी की आबरू पर हाथ डाला है? सबने कहा नहीं। इमाम हुसैन इसी तरीके से हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक सवाल पूछकर अपने क़यामत तक के आने वाले गुलामों को दर्स देते हैं। सुनो, अगर तुमने किसी का माल खा लिया, नमाज चली जाएगी, तुम्हारे हिस्से की नमाज उसके खाते में जमा हो जाएगी। अगर तुमने किसी की आबरू पर हाथ डाला, क़यामत के दिन तुम मुफलिस रहोगे। अगर तुमने किसी के माल को हदम किया, जमीन जब्त की, किसी का माल खा लिया, तो क़यामत में तुम्हारी नेकियां उसके खाते में जमा हो जाएंगी। पता चला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पहचान सच्चे मुसलमान की पेश कर रहे हैं, और वो पहचान ये है, मुसलमान नमाजी भी होता है और अमानतदार भी हुआ करता है। मुसलमान नमाजी भी होता है लेकिन किसी पर ज्यादती करने वाला नहीं होता। मुसलमान नमाजी भी होता है, हाजी भी होता है, लेकिन वो सच्चा भी हुआ करता है। क्या हुसैनियों, मैं तुमसे ये उम्मीद रख सकता हूँ कि इमाम हुसैन के इस किरदार को अपनी जिंदगी में डालने की कोशिश करोगे? क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ अपनी जिंदगी को किरदार हुसैनी के सांचे में डालने की कोशिश कर सकोगे? सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। यजीद बज़ाहिर करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के बाद और शहीद करवाने के बाद हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को कामयाब तसव्वुर करता हो, लेकिन खुदा की कसम कामयाब वो नहीं है। कामयाब तो इमाम हुसैन है, जिंदा इमाम हुसैन है। यजीद तो उस वक्त भी मर गया और आज भी मुर्दा है। हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। और एक मेरा जुमला उलमा से अर्ज करूंगा कि अगर आपको पसंद आ जाए तो थोड़ा सा कबूल फरमा लें। दुनिया में अरबों इंसान जिंदा हैं, अरबों की तादाद में जिंदा हैं, लेकिन सुनो, हुसैन जैसा जिंदा मुझे आज कोई जिंदा नजर नहीं आता। जैसे हुसैन जिंदा हैं, वो हमारी महफिलों में जिंदा हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, वो हमारे बच्चों के नामों में जिंदा हैं, वो हमारे जलसों में जिंदा हैं। अल्लाह अकबर, इस तरह जिंदा हैं कि दुनिया उनके तस्करे को न मिटा सकती है न मिटा सकती है। यहाँ से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई। नतीजे के तौर पर अर्ज करता हूँ, दीन के खिलाफ चलकर आदमी मुर्दा हो जाता है और दीन पर चलने के बाद आदमी जिंदा हो जाया करता है। ये इमाम का दर्स है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम दीन पर चलो, नबी की शरीयत पर चलो, नबी की सुन्नत पर चलो। दुनिया मारना चाहेगी, वो तो मिट जाएगी, लेकिन तुम कभी नहीं मिटेगी। इसे सीने में बिठाओ। और मैं अपनी बहनों से कुछ बात अर्ज करूं। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी माओ, तुम बहुत बड़ी हो अपनी कौम के लिए, तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा है। ये जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो। बाप अगर दीनदार हो तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और माँ अगर दीनदार हो तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। ए माओ, ए बच्चियों,
जरा खातून जन्नत की हयात तैयबा पढ़ो और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। क्या उनका किरदार था, क्या उनकी जिंदगी थी। अल्लाह अकबर। एक रात इशा की नमाज पढ़ने के बाद, वो भी ठंडी के अंदर, सर्दी की तवील रात में, खातून जन्नत मुसल्ला बिछाती हैं और पहला सजदा इतना तवील हो जाता है कि फज्र की अजान की आवाज कानों से टकराती है। खातून जन्नत सजदे से सर उठाती हैं और क्या कहती है, ए अल्लाह, तूने कितनी छोटी रात बनाई कि फातिमा जी भरकर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। ये थी खातून जन्नत जो रात सजदे में गुजारती थी। और आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी कौम की औरतें, मुझे नहीं मालूम रात किसमें गुजारती हैं। मैं ये नहीं कहता कि रात इबादत में गुजारने वाली औरतों की तादाद दुनिया में नहीं है, आज भी है, आज भी ऐसी औरतें मौजूद हैं। लेकिन कुछ जालिम मर्द होते हैं जो औरत को इबादत करने नहीं देते, और कुछ जालिमा औरत होती हैं जो शौहर को दीन पर चलने नहीं देती। ऐसी ही एक जोड़ी थी। एक औरत थी जिसको इबादत का शौक था, बहुत जी भर कर वो इबादत करती थी। एक रात मुसल्ला बिछाती है तहज्जुद के लिए बेदार होकर। शौहर बाजू में सो रहा था, शौहर मुसल्ले के करीब सो रहा था। औरत ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में सर पर सुजूद दी और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाती है। मेरी बहनों गौर से सुनना, दुआ के लिए हाथ उठाती है और कहती है, अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। ए अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। शौहर हड़बड़ा करके उठा, बीवी से कहता है, मैं तो समझता था तो थोड़ी अक्लमंद है, लेकिन खिसक गई है तू। क्या हुआ? कहा, तू इतनी बड़ी बात कर रही है, इतनी बड़ी तू हो गई कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। ये दावा तो समझ में आता है कि कोई कहे कि मैं तुझसे, ए अल्लाह, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये कि ए अल्लाह, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे, इतना बड़ा दावा। कहा, हाँ, मैंने जो कहा वो सच कहा है, मेरा खुदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। शौहर ने कहा, दलील क्या? का दलील ये है, अगर वो मुझसे मोहब्बत न करता तो बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर क्यों लाया? उसने मुझे नींद से उठाकर अपनी बारगाह में सर झुकाने की तौफीक अता फरमाई। वो मोहब्बत न करता होता तो मुझे ये तौफीक कभी नसीब नहीं होती। यहाँ से ये बात समझ में आई, अगर तुम्हारे पास धन दौलत का अंबार है, लेकिन अगर सजदे की तौफीक नहीं, तो कभी ये न समझना कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन कुछ तुम्हारे पास न हो और सजदे में सर रखने का सलीका तुम्हें आ जाए, तो समझ लेना मौला तुमसे मोहब्बत करता है। इसलिए कि अपने घर हर किसी को नहीं बुलाया जाता, जिससे मोहब्बत होती है उसी को तो बुलाया जाता है। ए रसूल आजम के दीवानों, कभी ये न सोचना मेरे पास ये है, मेरा मौला मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं नहीं, सज्जे की तौफीक मिल जाए, अल्लाह तेरा करम है। तिलावत की तौफीक मिल जाए, मौला तेरा करम है। तुम्हें तस्बीह की तौफीक मिल जाए, मौला तेरा करम है। और यही वजह है कि खातून जन्नत को इबादत करते देखकर इमाम हुसैन के अंदर सजदे का जज्बा पैदा हुआ था। आज की माओं को बच्चियां और बच्चे सीरियल देखते देखकर उनके अंदर यही जज्बा पैदा होता है, गुनाह करते देखकर, सजदे छोड़ते देखकर। अगर तुम चाहती हो कि नस्लें सुधर जाएं, अगर तुम चाहती हो इस्लाम के सिपाही तैयार हो जाएं, अगर तुम चाहती हो इस्लाम के दाई तैयार हो जाएं, तुम संवर जाओ, तुम्हारी नस्लें खुद ब खुद संवर जाएंगी। ये मेरा आज का पैगाम है। इन्हीं कलेमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए फिर एक मर्तबा बड़ी उम्मीदों से मैं यहाँ पर आया हूँ।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे कुछ नौजवान बच्चे, इसी तरीके से कुछ बच्चियां आज ये अहद करेंगी कि हम आज के बाद यजीद के नक्शे कदम पर नहीं, हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे। खवातीन अज़्म करेंगी कि हम खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलेंगी। फिर आप देखना कुछ भी नहीं होगा लेकिन सुकून होगा। लेकिन जिसके पास सब कुछ हो, सुकून अगर नहीं तो फिर क्या उसके पास है? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं 15 मिनट और। सर आप देख लीजिए, अब थोड़ी सी सफ़ेदी नहीं, ज़्यादा सफ़ेदी आ गई। कोशिश करता हूँ फिर भी जहाँ तक मुमकिन होता है दुनिया के अंदर जा कर के जो कुछ अल्लाह पैगाम पहुँचवाता है। अभी परसों मेरी रवानगी है 5 मुल्कों के दौरे के लिए, अफ्रीका के। बस दुआ करें अल्लाह ताला काम लेता रहे। बस मेरा दर्द था जो मैंने आपके सामने पेश किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे दर्द को समझेंगे और अगर सही मानों में ताजदार करबला को खुश करना चाहते हैं तो आज से सारे यजीदी तरीके को छोड़ दो, इमाम हुसैन के तरीके को अपनाने की कोशिश करो। मैं अभी हाथ उठाकर आपसे वादा भी ले सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जज्बात में हाथ उठाकर वादा भी कर लेंगे, और फिर ये भी बदगुमानी कर नहीं करता, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जज्बा ठंडा भी हो जाता है, इसलिए मैं कोई वादा नहीं करता। आप पर मैं छोड़ देता हूँ इस उम्मीद पर कि अगर सच्चे हुसैनी हैं तो इंशाअल्लाह ताजदार करबला के नक्शे कदम पर चलेंगे। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।